कराची की मलीर जेल में हंगामा आराई के बाद 216 कैदी जेल तोड़कर फरार। जेल हुकाम के मुताबिक जल्जले के दौरान नुकसान से बचने के लिए कैदियों को बैरक से बाहर बिठाया गया था। जल्जले के बायस हंगामा आराई शुरू हुई। कैदियों ने पुलिस एहलकारों से असलहा छीना। पुलिस और कैदियों की जानिब से शदीद फायरिंग की गई। सुपरिटेंडेंट जेल अरशद शाह कहते हैं सर्कल नंबर 4 और 5 से 600 से जायद कैदी बैरक से बाहर थे। जेल से 216 कैदी फरार हुए। 80 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 135 से जायद कैदियों की तलाश जारी है। हंगामे में एक कैदी हलाक और 3 जख्मी हुए। वाक़े में 2 FC 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मफरूर कैदियों के खिलाफ अलग मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें जेल तोड़ने और एहलकारों पर हमले के दफात शामिल की जाएंगी। मफरूर और दोबारा पकड़े जाने वाले कैदियों का ट्रायल किया जाएगा। चीज़ें तो अभी कंट्रोल में हैं, लेकिन ज़ल्ज़ले के झटकों की वजह से यहाँ पर पैनिक हुआ है। एक्चुअली ये टूटा है, उसकी वजह से कैदी भागे हैं। इनकी कवायफ वगैरह हैं, इनके घरों पर भी रेड होंगे। मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वजीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार की मलीर जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा फरार होने वाले कैदियों के कवायफ मौजूद हैं, घरों पर छापे मारेंगे। वजीर जेल सिंध अली हसन जरदारी ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं मफरूर कैदियों को हर हाल में पकड़ा जाए। गफलत बरतने वाले अफसरान का तयन किया जाएगा। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का भी मलीर जेल का दौरा। मलीर जेल में 6000 से जायद कैदी थे। जल्जले के झटकों का खौफ था। कैदियों ने एक नहीं 2 से 3 जगहों को तोड़ने की कोशिश की। DIG जेल खाना जात हसन सहतू ने कहा जो कैदी फरार हुए वो नशे के आदी बताए जा रहे हैं। मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए मलीर के मुख्तलिफ इलाकों की मसाजिद से ऐलान। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का सुबह सवेरे मलीर जेल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मलीर जेल में ज्यादातर मंशियात के कैदी होते हैं। ऐसे लोग नफ्सियात के मरीज होते हैं। ऐसे कैदी जल्दी पकड़े जाते हैं। पुलिस और रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई की। सीनियर लेवल पर इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। तहकीकाती कमेटी बनाई जाएगी जिसमें पुलिस और दीगर इदारों के अफसरान शामिल होंगे। इससे पहले मलीर जेल के बाहर गुफ्तगू में एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढू का कहना था ज़ल्ज़ले के झटकों की वजह से कैदियों में खौफ फैला। कोई ब्रीच नहीं हुआ कि जिसकी वजह से कैदियों ने फरार की कोशिश की। कैदियों की गिनती जारी है। लापता कैदियों का जल्द पता चल जाएगा। मलीर जेल कैसे माफियाज के जरिए चलती है। जराये के मुताबिक मलीर जेल में हेड कांस्टेबल राशिद के इख्तियारात जेल सुपरिटेंडेंट से ज्यादा हैं। मलीर जेल में तैनात जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह 3.5 साल से OPS पर तैनात रहे हैं। अरशद शाह ग्रेड 17 में थे तो मलीर में जेल सुपरिटेंडेंट लग गए। अरशद शाह को ग्रेड 17 में ग्रेड 18 का कायम मकाम चार्ज देकर मलीर जेल में तैनात किया गया। अरशद शाह को मार्च 2025 में ग्रेड 18 का प्रमोशन मिला। 2021 में IG जेल ने तमाम OPS अफसरान को पोस्टिंग से हटा दिया। अरशद शाह ने हटे ना हटे। अरशद शाह 4 साल से गैर कानूनी तौर पर मलीर जेल में सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तैनात है। मलीर और इतराफ में इतवार की शाम के बाद से ज़ल्ज़ले के कई झटके महसूस किए गए। मलीर और इतराफ में ज़ल्ज़ले के झटके थे या कुछ और, सवाल उठ गए। जेल रूल्स के मुताबिक तमाम कैदी मगरिब से पहले बैरक में बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर दीवार किसने तोड़ी? सिर्फ मलीर में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए, क्या इसका ताल्लुक मलीर जेल वाक़े से है? दुनिया के सामने भारतीय जारहियत बेनकाब करने का मिशन। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब से मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो का कहना था भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है।
بھارت کا تحقیقات کے بغیر پاکستان پر الزام تراشی اور حملہ بذات خود سوالیہ نشان ہے۔ بھارتی موقف کو غلط ثابت کرنے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، بھارتی موقف کو دہرا دینا ہی اس کے غلط ہونے کا ثبوت ہے۔ پاکستانی سفارتی وفد کی UN سیکیورٹی کونسل کے ارکان سے ملاقات۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف پاکستانی موقف اجاگر کیا۔ ڈنمارک، یونان، جاپان، الجزائر سمیت 10 ملکوں کے نمائندوں کو بھارتی جارحیت اور پاکستانی اقدامات سے آگاہ کیا۔ سلامتی کونسل کے منتخب ارکان نے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، کبھی پاکستان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ وسائل اتنے ہیں کہ بلوچستان امیر ترین صوبہ بن سکتا ہے۔ ہندوستان اور ہندوستانی پراکسیز پورے خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی ہلال ٹاکس میں اساتذہ سے خصوصی گفتگو۔ کہا فتنہ ہندوستان کے لیڈر بھارت میں تربیت لیتے ہیں۔ فتنہ ہندوستان کو ہندوستان سے مالی معاونت حاصل ہے۔ عوام سے افواج اور افواج سے عوام کا یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ متحدہ کی پاس کی ہوئی قراردادیں ان پہ عمل کرانے کے لیے اقوام متحدہ کو احساس ہونا چاہیے، جیسے کہ کشمیر ہے، فلسطین ہے، تو یہ مثالیں دنیا میں موجود ہیں اور پوری دنیا کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں۔ مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، اقوام متحدہ کو احساس کرنا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا اقوام متحدہ کو کشمیر اور فلسطین پر اپنی قراردادوں پر عمل کرانا چاہیے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ دوست ممالک نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف اور مریم نواز کے اچھے کاموں کی وجہ سے عوام نے نون لیگ کو ووٹ دیا۔ نواز شریف نے لندن کے مقامی اسپتال میں میڈیکل چیک اپ کرایا۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان کی دفاعی ترجیحات تسلیم کر لی۔ IMF دفاعی بجٹ میں ضروری اضافے پر رضامند۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ پاکستان دفاعی ضروریات مؤخر نہیں کر سکتا۔ IMF نے حکومتی موقف تسلیم کر لیا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس ریلیف پر بھی پیش رفت۔ تنخواہ دار طبقے کے تمام سلیب پر انکم ٹیکس کی شرح کم ہوگی۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 5 جون کو ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ تقریباً 3,800 ارب روپے رکھے جانے کا امکان۔ پنجاب کو 1188 ارب، سندھ کو 887 ارب روپے ملیں گے۔ KP کا ترقیاتی بجٹ 440 ارب اور بلوچستان کو 280 ارب روپے دیے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال قومی مجموعی پیداوار کا ہدف 4% سے زیادہ ہوگا۔ برآمدات 35 ارب ڈالر تک لے جانے کی امید۔ درآمدات کا ہدف 65 ارب ڈالر ہوگا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے 39 ارب ڈالر ملنے کا ہدف رکھا جائے گا۔ سکر حیدرآباد موٹر وے 3 سال میں مکمل کرنے کا وعدہ۔ وفاقی وزیر SN اقبال نے کہا سکر حیدرآباد موٹر وے ترجیحات میں شامل ہیں، جلد کام شروع کریں گے۔ وزیر اعظم نے چمن کوئٹہ شاہراہ کے لیے 120 ارب روپے مختص کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قراقرم ہائی وے اور بھاشا ڈیم بھی اہم ترجیح ہیں۔ 1000 ارب میں سے 664 ارب انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے لیے مختص ہیں۔ ضم شدہ اضلاع کے لیے 70 ارب روپے رکھے گئے۔ ترقیاتی بجٹ کم ہونا مستقبل کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ ترقیاتی بجٹ بڑھانے کے لیے ریونیو میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ ہم دنیا کا کم ترین ٹیکس ادا کرنے والی معیشت ہیں۔ تنخواہ دار طبقے نے 400% بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ کاروباری حضرات آدھا بھی ٹیکس نہیں دیتے۔ مضبوط دفاع کے ساتھ مضبوط معیشت کی بھی ضرورت ہے۔ مودی کی سفارت تھی پسپائی، بھارت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار۔ G7 میٹنگ میں نریندر مودی کی شرکت کا امکان نہیں۔ مودی کو ابھی تک کینیڈا نے اجلاس میں شرکت کی باضابطہ دعوت نہیں دی۔ مودی حکومت کی اقلیت مخالف پالیسیاں اور ریاستی دہشت گردی عالمی تنہائی کی وجہ قرار۔ سکھ تنظیموں نے کینیڈا سے مودی کو G7 اجلاس میں مدعو نہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
भारत की बैरूनी मुदाखलत से दीगर मुल्कों की खुद मुख्तारी मुतासर है। अक़लियतों की आवाज़ दबाने वाले रहनुमा आलमी मकाम के लायक नहीं। ऐसे अनासर को आलमी प्लेटफॉर्म्स पर जगह देना मुहलिक होगा। कनाडा में सिख तंजीमों का मौक़िफ़। इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने भी मुतालबा किया है भारत को जवाबदेही तक आलमी फोरम से दूर रखा जाए। कनाडा में G7 समिट 15 से 17 जून तक होगी। अब अगर ये इस किस्म का कोई माहौल या तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे, इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उसमें काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। 10 मई की सुबह हुआ है, उसके बाद जो है वो अब ये माहौल नहीं रहा। पीटीआई में सियासी से मजबूर है तो समझ ले कि अब कोई तहरीक नहीं चलने वाली। तहरीक इंसाफ दीवार से लग गई है तो आए दीवार के साए में बैठकर बात कर ले। पीटीआई अब माहौल खराब करने की कोशिश करेगी तो उनका ही नुकसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर विद मोहम्मद मालिक में गुफ्तगू। कहा आसिफ ज़रदारी ज़ीरक सियासतदान है, इत्तेहादी हुकूमत में गिले शिकवे होते हैं, गिले शिकवे जमहूरियत का हुस्न है, गुफ्तगू से ही मसाइल हल किए जाते हैं। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस टीम अडियाला जेल से नामुराद लौट गई। पुलिस टीम 9 मई मुकदमों की तहकीकात के लिए झूठ पकड़ने के की मशीन लेकर पहुंची थी। बानी पीटीआई ने चौथी बार भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। टीम को पॉलीग्राफिक के अलावा फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी कराना था। इस्लामाबाद में सुंबल के इलाके में टिक टॉकर का कत्ल। सना यूसुफ को घर आए मेहमान ने 2 गोलियां मारी और फरार हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए पिम्स मुंतकिल। टिक टॉकर सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से है। कराची की सड़क पर अदालत लगाने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। पुलिस ने नौजवान पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया। निजी कंपनी का सीईओ लग्जरी गाड़ी में सवार था। ख़याबान इत्तेहाद पर उसकी गाड़ी से मोटरसाइकिल सवार की मामूली टक्कर हुई थी। खुद को सरकारी अफसर जाहिर करने वाला सलमान फारूकी आपे से बाहर हो गया। मोटरसाइकिल सवार को घसीटकर गाड़ी में बिठाया और तशद्दुद किया। नौजवान की बहन हाथ जोड़ती रही लेकिन सलमान फारूकी ने एक न सुनी। तशद्दुद के साथ गालियां भी देता रहा। मुलजिम वाक़े के बाद फरार था। पुलिस ने गार्ड और ड्राइवर को हिरासत में लिया था। डीआईजी साउथ ने बताया सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। मुलजिम की शनाख्त के बाद मुतासरा शहरी को ट्रेस करके मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद पुलिस ने मुलजिम सलमान फारूकी को धर लिया। एक आम आदमी ने हिम्मत दिखाई, वीडियो बनाई, FIR कटवाई, जिसके बाद शरीफ बदमाश सलाखों के पीछे पहुंच गया। मुतासरा शहरी धीरज और कल्पना रंछोड़ लाइन के रिहायशी हैं। ग्रीन जर्सी दोबारा पहनना किसी ख्वाब से कम नहीं। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं इंजरी के बाद कमबैक आसान नहीं था। PSL में परफॉर्मेंस का सिला मिला। इंसान की फितरत है, वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाता। अहलिया का शुक्रगुजार हूँ, हमेशा सपोर्ट किया। रोटी किंग को दोबारा ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है। जीतना या हारना बड़ी बात नहीं, क्रिकेट को सपोर्ट करना अहम है। बांग्लादेशी शायकीन का पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। कहा पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई हैं। खुशी है स्टेडियम में सारे मैच देखे। टीम जब पाकिस्तान आएगी हमेशा सपोर्ट करने आएंगे। ICC ने विमेन्स वर्ल्ड कप की तारीखों का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान टीम के तमाम मैच भारत के बजाय श्रीलंका में होंगे। सेमीफाइनल और फाइनल के लिए 2 वेन्यू रखे गए हैं। वर्ल्ड कप में 8 टीमें इन एक्शन होगी। और एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम छा गई। 10 गोल्ड समेत 14 मेडल्स अपने नाम कर लिए। थाईलैंड में होने वाली इवेंट में असद इकबाल ने 5, कप्तान मकबूल अली और वलीउल्लाह खान ने 2 तलाई तमगे सीने पर सजाए। पाकिस्तान रोइंग टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया।